एक दिन नारद जी भगवान विष्णु से मिलने वैकुंठ लोक पहुंचे। विष्णु जी ने उनका खूब सम्मान किया, मधुर स्वागत किया। परंतु जब नारद जी विदा होकर बाहर निकले तो उन्होंने सुना कि भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से कह रहे हैं, हे लक्ष्मी, जिस स्थान पर नारद बैठे थे उसे गाय के गोबर से शुद्ध कर दो। ये सुनकर नारद जी चकित रह गए और तुरंत वापस आकर बोले, हे भगवान, जब मैं यहाँ आया था तो आपने मेरा बहुत सम्मान किया, फिर जाते समय आपने यह क्यों कहा कि मेरे बैठने का स्थान गंदा हो गया? विष्णु जी ने धैर्य से उत्तर दिया, हे नारद, मैंने आपका सम्मान इसलिए किया क्योंकि आप देवर्षि हैं, परंतु आपके पास कोई गुरु नहीं है, आप निगुरे हैं, और जहाँ निगुरा बैठता है वह स्थान अशुद्ध माना जाता है। यह सुनकर नारद जी ने सिर झुकाया और बोले, हे प्रभु, यह सत्य है, परंतु मेरा गुरु कौन होगा? विष्णु जी ने कहा, धरती पर जाओ, जो सबसे पहले मिले उसे ही अपना गुरु मान लेना। नारद जी तुरंत धरती पर उतरे और उन्हें सबसे पहले एक साधारण मछुआरा मिला। पहले तो नारद जी को संदेह हुआ, ये तो कुछ जानता ही नहीं, इसे गुरु कैसे मानूं? परंतु भगवान की आज्ञा स्मरण कर उन्होंने उसी को गुरु बना लिया। फिर वे वापस विष्णु जी के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, मेरे गुरु जी को तो कुछ भी नहीं आता, वे मुझे क्या सिखाएंगे? यह सुनते ही भगवान विष्णु क्रोधित हुए और बोले, हे नारद, तुम गुरु निंदा कर रहे हो, जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम 84 लाख योनियों में भटकते रहोगे। नारद जी घबरा कर बोले, हे भगवान, कृपा कर उपाय भी बता दीजिए। विष्णु जी ने कहा, अपने गुरु से पूछो। नारद जी ने जाकर सब बताया। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, भगवान से कहना कि धरती पर 84 लाख योनियों की आकृतियां बना दें, फिर तुम उन पर लेटकर घूम जाना और कहना कि मैं सब योनियों में घूम आया हूं। नारद जी ने ऐसा ही किया और विष्णु जी से क्षमा मांगी। भगवान ने कहा, देखा नारद, जिस गुरु को तुम तुच्छ मान रहे थे उसी की कृपा से तुम मेरे श्राप से बचे हो। गुरु की महिमा अपरंपार है, चाहे गुरु गूंगा हो या पागल, शिष्य को सदा गुरु का दास बने रहना चाहिए। गुरु पर पूर्ण विश्वास ही मुक्ति का मार्ग है। सच्चे विश्वास और गुरु भक्ति से ही जीवन का उद्धार होता है।